हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम कुछ टिप्स जान लेते हैं कि किस तरीके से हमको आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को क्वालिफाई करना है जैब एग्जाम में। तो कुछ 5 टिप्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये टिप्स आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को जैब एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती है ये समझने में कि एग्जाम पास आ रहा है, हमें कंपोनेंट्स को कंप्लीट करना है, किस तरीके से हम इस कंपोनेंट को कंप्लीट करें, कैसे पढ़े कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए आज हम अपने आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के रिगार्डिंग कुछ टिप्स वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको फोकस किस पे करना है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे। जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट काफी स्कोरिंग है तो लोग इसको लाइटली लेते हैं, बट मैं आप सभी से बोलूंगी कि प्लीज आप इसको लाइटली ना ले, इसको अच्छी तरीके से पढ़े। आपको पता है इसका एग्जाम 9 नवंबर को है, राइट? तो अब आपके पास काफी सारा टाइम है, यानी कि 27 को आपका एक पेपर है एएफएम का, वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर 13 डेज बचते हैं आपके आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो भी होते हैं उनको आपको कवर करना है। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मॉड्यूल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो आपका मॉड्यूल बी है, देन मॉड्यूल डी है, और उसके बाद आप ए एंड सी को भी इग्नोर नहीं करना है, इनको भी करना है। मॉड्यूल बी में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है और ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल बी से देखने को एग्जाम में मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो मॉड्यूल डी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिश करें सबसे पहले आप मॉड्यूल बी को रिवाइज करें, देन मॉड्यूल डी को रिवाइज करें। टाइम बचता है तो ए एंड सी को रिवाइज करें। लेकिन हर किसी का आपका कॉन्सेप्ट, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आपका अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो एग्जाम के एक भी क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है? तो पहला तो आपका ये काम हो जाना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, अगर किसी को लगता है कि उनको स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैकमिलन की जो बुक होती है उसका आप उसको पढ़ोगे, उसमें से आप ए बी सी डी चारों मॉड्यूल को कवर करोगे। इफ यू हैव टाइम तो आप जरूर इसको करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट नोट्स भी यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। हम आपको जब भी आप हमारा पेड कोर्स अवेल करते हो तो हम आपको वहां पर लाइव क्लासेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट नोट्स भी देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारा, आपको जहां से भी लगता है कि आपको जिस जिस भी आपको कॉन्सेप्ट नोट्स जिसका भी आपको पसंद आ रहा है, आप जरूर उस कॉन्सेप्ट नोट्स को जरूर पढ़ें। उस नोट्स को पढ़ के आप अच्छे तरीके से एग्जाम में पेपर देने जाएं, ठीक है? या तो आप बुक को प्रेफर करें या आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, ठीक है? नोट्स को पढ़ें। तो ये होगा आपका स्टडी करने का तरीका कि आपको कौन कौन से मटेरियल को रेफर करना है। आरबीडब्ल्यूएम के लिए बेस्ट मैकमिलन की बुक है, इससे बेस्ट कोई बुक है नहीं, तो आप इसको रेफर जरूर करें इफ यू हैव टाइम। तीसरा, मैं बता दूं आपको, प्रैक्टिस करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस मोर, ठीक है? जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट भी तो करेंगे। कहाँ इंप्लीमेंट करोगे? जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, क्विज करोगे, तो ही आपको पता चलेगा ना कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये होगा कि अगर आने वाले एग्जाम्स में अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया होगा तो बहुत ही इजीली आप उस क्वेश्चंस को कर लोगे। और दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और उस कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा रिवाइज करोगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आप एनालाइज कर सको आपको क्या आता है, आने वाले पेपर में क्या क्या आ सकता है क्वेश्चंस। ये सारी चीजों के लिए आपके लिए जरूरी है क्वेश्चंस करना, ठीक है। अब यहां पर रिवीजन, देखिए कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो पढ़ना नहीं है, उसको रिवाइज भी करना है। पढ़ने से चीजें दिमाग में नहीं रहती है, रिवाइज करने से रहती है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे, अगर आपके पास, मुझे पता है आप सभी जॉब करते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने ज्यादा थक जाते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि डेली डेली रिवीजन करें, लेकिन एटलीस्ट आप हर दिन का आधे घंटे भी अगर रिवाइज करते हो, 1 घंटा भी दे देते हो ना, तो भी आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम तक बहुत अच्छी तरीके से आप रेडी हो जाओगे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम्स को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन से आपका जो भी बैक में पुराने जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब एकदम से तरोताजा हो जाते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है। तो रिवीजन आपको करना ही करना है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने आज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ा, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा। आज का डेट है 38 अगस्त, ठीक है। अब आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया, एग्जाम था 9 नवंबर को, डायरेक्ट चले गए एग्जाम देने के लिए। अब आपको याद ही नहीं आ रहा कि मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर यही चीज अगर आपने 30 को पढ़ी थी और 4 दिन बाद या 5 दिन बाद अगर एक बार उसको रिवाइज कर लिया होता तो शायद आपके दिमाग में ये फिट होता, और जब एग्जाम में रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला पूछता तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाते। तो कोशिश आपको ऐसी करनी है कि एटलीस्ट 1 वीक के अंदर आप रिवाइज करो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि इंसान भूल जाता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स हैं, और हर कंपोनेंट्स को याद रखना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप याद करने का तरीका होता है, यानी कि आप रिवाइज करके उसको याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेटजी को बनाओ कि रिवाइज करना है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, प्लीज आप उसको रिवाइज करें ताकि एग्जाम में आपको सारी चीजें याद रहें। इसके अलावा मैं बात करूं, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। अब मैंने आपको बोला 9 नवंबर को पेपर है, किसका? RBWM का। आपके पास जो 27 है ना, 27 को आपका AFM का पेपर हो जाएगा खत्म। अब क्या होता है ना, 3 मेन पेपर्स तो खत्म हो जाते हैं। RBWM है आपका 9 को, होता ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लोग इसको लाइटली ले लेते हैं और रिवीजन नहीं करते, उनको लगता है 3 दे दिया अब बस आराम करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके पास यहाँ पर 13 डेज बचते हैं बीच में। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख ले, रिवाइज कर ले कॉन्सेप्ट नोट्स को, इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है यानी मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D को अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले। टाइम मिले तो A एंड C को भी कर लेना है। देखिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है थोड़ा सा तो मेहनत आपको इसमें करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो आपको मार्क्स नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, रिविजन करना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 दिन सिर्फ आपको RBWM के लिए यहाँ पर गैप मिल रहे हैं। इस गैप में आपको इतने अच्छी तरीके से RBWM को पढ़ना है कि पहली बार में RBWM आप क्वालिफाई कर लो, क्योंकि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है कि आपके पास काफी टाइम है। आप अच्छी तरीके से आप इस टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो, इफेक्टिवली इसका यूज करो, ताकि आपको दोबारा RBWM कंपोनेंट देना ना पड़े, तो आप पहले अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई करो। तो ये कुछ 5 टिप्स थे जो आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, कि आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशंस ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि RBWM को किस तरीके से हमें पढ़ना है कि हम पहली बार में ही क्वालिफाई कर जाएं। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई करोगे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। आप लोग इसी तरीके से मोटिवेटेड रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें, ऑलवेज थ्रू आउट योर प्रिपरेशंस एकदम पॉजिटिव रहें, ताकि अच्छे से एग्जाम को दे सके। बिल्कुल काम रहे, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज का प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे आराम आराम से आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप हमें मेल कहाँ करेंगे? hello@edutab.co.in पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, जो लोग भी जैब एग्जाम अक्टूबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।